अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सब भाई खैरियत से होंगे। गाड़ी होंडा सिटी चुआ शेप डॉल्फिन गाड़ी का एवरेज का और पिकअप का मसला है। ये इसकी फ्रंट साइड की कोयलें हैं और ये इसकी रेयर साइड की कोयलें हैं। इसमें जो दूसरे नंबर की कोयल है रेयर साइड में से दूसरे नंबर का जो सिलेंडर है उसकी ये कोयल ख़राब है। यहाँ से साइड स्पार्किंग करती है। एक तो ये फॉल्ट आ रहा है गाड़ी में, ठीक है। कोयल काम ज़रूर करती है जिसकी वजह से कोड क्रिएट नहीं करती, लेकिन कोयल का जो शोला है वो बॉडी के साथ स्पार्किंग करता रहता है, जिसकी वजह से हल्की हल्की गाड़ी मिसिंग भी करती रहती है। कोयल काम ज़रूर करती है। और दूसरा इसमें फॉल्ट ये है कि जो इंजेक्टर हैं इसके पहला और तीसरा इंजेक्टर इसके रिंग ख़राब हैं, जो कि हेड की तरफ लगते हैं ये वाले, ठीक है। रिंग मैं अभी आपको दिखाता हूँ, उतार के भी नहीं दिखाऊंगा आपको। ये आप देख सकते हैं, ये काफ़ी सूरत हाल ख़राब है इनकी। वैसे तो ये चारों ही ख़राब हैं और चारों ही चेंज करने पड़ेंगे, लेकिन पहला और तीसरा जो सिलेंडर है या पहला और तीसरा इंजेक्टर है उसके रिंग बिल्कुल ख़राब हैं। तो वहाँ से सिलेंडरों का प्रेशर लीक होता है, जिसकी वजह से गाड़ी का पिकअप का मसला है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये पहले सिलेंडर का जो इंजेक्टर है, यहाँ पर आपको नमी और मिट्टी नज़र आ रही है, तो यहाँ से भी प्रेशर लीक होता है। यहाँ भी नमी और मिट्टी है। और यहाँ पे तीसरे सिलेंडर का जो इंजेक्टर है इसका भी रिंग ज़्यादा ख़राब था, तो यहाँ भी मिट्टी और नमी आपको नज़र आ रही है, क्योंकि प्रेशर यहाँ से लीक होता था। और दूसरा इसमें ये जो कोयल है इसकी, ये कोयल भी ख़राब है, ये कोयल चेंज करेंगे। दूसरी कोयलें मैंने अच्छे तरीके से क्लीन कर दी हैं, मिट्टी वगैरह जो थी उनके ऊपर उन्हें साफ़ किया है। थ्रॉटल भी क्लीन हो चुकी है, टैपट वगैरह भी अभी करने हैं। ये कोयल इसकी चेंज होगी, क्योंकि यहाँ पर वाइट कलर की सफ़ेदी सी आपको नज़र आ रही है। यहाँ से कोयल बॉडी स्पार्किंग करती रहती है, काम ज़रूर करती है, जिसकी वजह से कोड क्रिएट नहीं होता, क्योंकि कोयल काम कर रही होती है लेकिन साइड स्पार्किंग कर रही होती है हेड के साथ या टैपर कवर के साथ, ये शॉर्ट हो रही होती है। टैपर अभी ठंडे हो रहे हैं। इसके रिंग उतारे हैं इंजेक्टरों के, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि उनमें कितना फ़र्क है। ये आप देख सकते हैं रिंगों की क्या सूरत हाल है। तो यहाँ से सिलेंडरों का प्रेशर लीक हो रहा था, जिसकी वजह से गाड़ी का पिकअप का भी मसला था और एवरेज का भी। तो ये रिंग अभी चेंज कर देंगे। इसमें सिर्फ ये दो ही फॉल्ट आ रहे थे, बकाया तो ठीक है सभी कुछ। ये आप देख सकते हैं कि कितना फ़र्क है रिंगों में। तो ये चारों रिंग चेंज कर देंगे इनके। इंजेक्टर वगैरह क्लीन करके लगा दिए हैं, रिंग भी चेंज हो चुके हैं, टैपर्ड भी इसके हो चुके हैं। पीछे वाली कोयलें अभी लगा रहे हैं। और मैनीफ्यूल भी इसका अच्छे तरीके से क्लीन किया है, क्योंकि उसमें मिट्टी और आयल वगैरह आया होता है, तो वो भी अच्छे तरीके से क्लीन करके लगा रहे हैं। तो अभी सभी कुछ फिट करने के बाद गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। फाइनली गाड़ी अभी स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि दो ही फॉल्ट थे इसमें, एक इंजेक्टर के रिंग ख़राब थे और दूसरा इसके पीछे वाली कोयल ख़राब थी दूसरे सिलेंडर की। तो गाड़ी स्टार्ट की है तो एक्सेलेरेशन करके चेक किए, एक्सेलेरेशन रिस्पांस पहले की निस्बत काफ़ी बेहतर है, बल्कि अच्छा है। और गाड़ी का आरपीएम अभी ज़्यादा और स्टेबल भी नहीं है, क्योंकि अभी गाड़ी का टेम्परेचर नॉर्मल होगा तो उसके बाद इसका आरपीएम एडजस्ट करेंगे, आईएस फ्लो ड्यूटी और सेंसरों की रीडिंग वगैरह चेक करेंगे। फ़िलहाल जो फॉल्ट था मैंने आपके साथ शेयर किया है। अभी एक्सेलेरेशन करने पे काफ़ी स्मूथ है और एक्सेलेरेशन भी बेहतरीन ले रही है गाड़ी। तो मोबाइल से या तो मैं रीडिंग चेक कर सकता हूँ, क्योंकि स्कैनर का सॉफ्टवेयर इसमें किया हुआ है, या फिर वीडियो बना सकता हूँ। तो इसलिए रीडिंग वगैरह की वीडियो नहीं बना सकता, इसके लिए इतनी ही वीडियो